नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मई मंथ कैसा रहेगा तुला लग्न और राशि के लिए। तुला यानी आपका 7 नंबर कुंडली में जहां पर है और कुंडली के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका लग्न तुला है। और जहां भी 7 नंबर लिखा है वहां अगर चंद्रमा है तो आपकी राशि तुला है। आपको अगर नहीं पता है तो आप अपने मेरे वीडियोस हैं जिसमें मैंने राशि जन्म राशि क्या है उसका डिटेल बहुत सारी चीजें बताई है। ऐसे पूरी सीरीज है वो देखिएगा। मई मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है तो गुरु का ट्रांजिट हुआ है वो। फिर गुरु के अलावा राहु मंगल की युति है वो, क्योंकि वो उसी मंथ में इसी मंथ में हो रही है होकर जून के फर्स्ट जून को मंगल के ट्रांजिट के बाद ब्रेक हो जाएगी तो ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य का ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है। सूर्य जो है वो आपके मेष में उच्च राशि में चल रहा है और फिर वो चला जाएगा वृषभ में। गुरु के पास गुरु अस्त के हो जाएंगे। फिर आपका शुक्र जो है उसका ट्रांजिट है एक, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुक्र मेष से वृषभ में जा रहा है तो वृषभ उनकी अपनी राशि है। और शनि अपनी जगह पर कुंभ में है, राहु मीन में है, केतु कन्या में है। तो आपके लिए क्या इफेक्ट होगा थ्रू आउट द मंथ? तो देखिए, आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि गुरु का ट्रांजिट आपके लिए अष्टम भाव में हो रहा है, हो चुका है। अष्टम भाव जो है वो ऑलरेडी मैंने इसका डिटेल वीडियो दिया है। अष्टम भाव जो है वो पैतृक संपत्ति का है, पितरों का है, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त रोग का है। और वहां गुरु आपके लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड, पितृक संपत्ति को लेके या ऐसी चीजों को लेके जो आपको प्रॉब्लम्स है, हेल्थ को लेके जो आपको नहीं पता है, तो वो सामने आके उसके सॉल्यूशंस आएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टियां आपको लाभ दे रही हैं, उसका डिटेल मैंने आपको दिया है। फिर भी अगर कहूं तो विदेश में जो केतु बैठा है आपके 12th हाउस में, वो हर्डल्स कर रहा है, तो गुरु की दृष्टि की वजह से आपको सुख शांति मिलेगी। गुरु आपके जीवन में विदेश में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप वहां पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहां के काफी समय से बहुत सारे लोग मुझे पता है कि 10 साल से रह रहे हैं, 15 साल से, लेकिन उनका वीजा ग्रीन कार्ड नहीं आया, उनका परमानेंट रेसिडेंसी नहीं हुआ है। तो उनके लिए वो सारी चीजें ये जुपिटर ट्रांजिट से पॉसिबल बनेगी। इवन बहुत सारे लोग वहां पर अपना घर लेना चाहते हैं, ले पाएंगे, अच्छा जॉब करना चाहते हैं, कर पाएंगे। स्टूडेंट्स जो यहां से वहां जाना चाहते हैं, तुला वाले, उनके लिए अच्छा है। तुला लग्न और राशि दोनों के लिए अच्छा है। तुला वालों के लिए विदेश का स्ट्रांग योग है, विदेश में सेटल होने का योग है। विदेश में उनको वीजा के प्रॉब्लम्स हैं तो वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे। उनको और कोई प्रॉब्लम्स हैं रहने के या जॉब के या पढ़ाई के, वो सारे दूर हो जाएंगे। सो आपके लिए विदेश से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो गुरु की दृष्टि से बहुत शुभ दृष्टि से बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज क्या हो रही है कि आपका पार्टनरशिप वाला जो स्थान है वहां पर सूर्य चल रहा है उच्च स्थिति में, तो पार्टनर्स से आपको सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर्स से आपको लाभ होगा और पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। अब पार्टनर्स बिजनेस के हो सकते हैं, पढ़ाई में रूममेट्स हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, जो आपके पड़ोस में रहते हैं वो भी आपके पार्टनर्स हैं लाइफ में, और आपके लाइफ पार्टनर्स हैं। तो यहाँ सारी चीजें आपके लिए सपोर्टिव होगी जो जो पार्टनरशिप में हो रही है, जो जो पार्टनर्स जहां से भी है। तो आपके जीवन में लोगों का सपोर्ट मिलेगा। फिर आपको मई 14 के बाद आपका सूर्य चला जाएगा आपके अष्टम भाव में जहां पर गुरु बैठा है, तो वो गुरु को अस्त का कर रहा है, लेकिन वो अच्छी स्थिति में। और फिर वहां पर शुक्र महाराज भी आ रहे हैं और वो 20 तारीख को आएंगे, तो आपके लिए 19 को आएंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो शुक्र अपने घर में आ रहा है तो फिर स्थितियां अच्छी होती रहेगी। तो आपके लिए क्या है कि लग्नेश है शुक्र और वो वहां पर अष्टम भाव में, वैसे शुक्र अष्टम भाव में नॉर्मली भी अच्छे होते हैं और यहाँ अपने घर में है, तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। तुला लग्न और राशि के लिए ये समय सरकार से बेनिफिट होगा। आपको अपने मान सम्मान प्रतिभा से प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा। आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम के मालिक हैं सूर्य महाराज। पार्टनरशिप से भी आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी इनकम नहीं है तो शुरू हो जाएगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी वृद्धि, आपका पदोन्नति होगा। तो आपको लाभ सूर्य से होने वाला है। इवन अष्टम भाव में आने के बाद पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा, पितरों से लाभ होगा, आपके गुप्त धन गुप्त विद्याओं में वृद्धि होगी। अचानक से आपको लॉटरी लग जाना, अचानक से कोई धन लाभ होना, वो पॉसिबल बनेगा। आपको सोर्स ऑफ इनकम, आपको बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा आपके लिए।
तो आपके लिए सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है और शुक्र का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, आपका लग्नेश है। तो यहां पर आपके लिए ये चीजें बेहतर हो रही है। अब बात करते हैं राहु मंगल की। राहु मंगल आपके छठे भाव में है और ये 1 जून तक कॉम्बिनेशन रहेगा अंगारक योग का। ऑलरेडी उसका वीडियो मैंने दिया है डिटेल में, आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर हम टोटालिटी में देखें ये मंथ, क्योंकि ये मंथ का ही इफेक्ट है, फिर मंगल चला जाएगा 1 जून को, तो यहां पर राहु मंगल जो है वो आपको जॉब, ऋण, रोग और शत्रु छठे भाव में है ये। तो यहां आपको जॉब नहीं छोड़ना है। जॉब में जो भी हर्डल्स लगे, जो भी प्रॉब्लम्स आए, जैसा भी कुछ हो, आपको अपनी जॉब को नहीं छोड़ना है। अपने बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं आपके अंडर में, उनसे आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है उनको, क्योंकि आपका समय खराब चल रहा है तो वो सामने से एनर्जी जो है वो नेगेटिव आएगी। जब आपका समय अच्छा आएगा तो जो पॉजिटिव है वही आएगी। सो बी केयरफुल, बी सिंपल, कि भाई यहां पर हमें ज्यादा उलझना नहीं है, ना किसी को सुलझाने की कोशिश करनी है। शांत मन से ये ईश्वर का नाम लेते हुए, मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, मंत्र नाम जाप करते हुए शांत मन से ये समय को निकालना है। जॉब के मामले में रोग का, अगर आपको कोई तकलीफ है, आपको नहीं पता ऐसा कोई रोग शुरू हुआ है, तो आपको उसमें समय निकालना है, अपने आप चीजें शॉर्ट आउट होगी। अगर बहुत ही ऐसा कुछ ज्यादा है तो आप 2, 4, 10 ओपिनियन लीजिए, डॉक्टर्स के भी लीजिए, पेशेंट के भी लीजिए जिनको ये हुआ है, और फिर अपना निर्णय लीजिए। और हो सके तो ऑपरेशन ना जरूरी हो तो टालिएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और बहुत जरूरी है तो ओपिनियन लेके करवाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर शत्रु जो है वो, मैंने कहा नेगेटिविटी जो है वो बढ़ेगी, तो आपको उसमें खुद को पावरफुल बनाना है अपने मंत्र, पूजा, नाम जाप से। और दूसरा, आपको लोन या कर्ज नहीं लेना है। ये समय में लिया हुआ लोन या कर्ज आपको लॉन्ग टर्म तक चुकाने में, आपको लगेगा कि अरे ये अभी लिया है 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में निपटा देंगे, तो वो नहीं होगा। वो लंबे अरसे तक चलेगा, आपको परेशान करेगा और आपको लगेगा कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है तो करे क्या। तो वो चीज ना हो, उसके लिए लोन को थोड़ा पोस्टपोन कीजिए 1 महीने के लिए। जून के 2 जून के बाद आप उसमें प्लान कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये चीजें ध्यान रखिएगा। शनि आपको सपोर्ट कर रहा है, हायर स्टडीज में जाइए, आपके बच्चों के लिए अच्छा है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में लाभ होगा। और आपके जीवन में उच्च स्तरीय पढ़ाई करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, रिसर्च करना है। और जो लोग मेडिकल साइंस में या उस तरह के काम में है जो रिसर्च का है, किसी भी क्षेत्र में रिसर्च पे आप काम कर रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम आपके लिए। ये मई मंथ से आपको उसमें लाभ होगा। ओनली थिंग इज कि आपको ये याद रखना है कि जो मुझे करना है पढ़ाई में, उसी में करना है, आपको डाइवर्ट नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय है। जीवन में कुछ चीजें ध्यान रख के चलेंगे तो ये महीना यहां से चेंज होने वाला है, लाइफ में टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया है। तो यहां ध्यान रखिएगा, बेस बनने वाला है, तो बेस को जरा संभाल के बनाइए। कुछ चीजों को जो हमने डिस्कस किया उस पर ध्यान रखे तो बहुत अच्छा होगा। माता पिता, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, जीवन में सुख समृद्धि वृद्धि होगी। घर बनाने के मामले में या प्रॉपर्टी परचेज, लैंड परचेज, व्हीकल में डॉक्यूमेंट्स को जरा ध्यान देके देखिएगा, कहीं आपके साथ उसमें धोखा या हर्डल्स या प्रॉब्लम्स ना आए। बाकी सब चीजें बहुत अच्छी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक